तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार की प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी योजना का विरोध किया है। इसके लिए विजय ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है। थलापति विजय का कहना है कि ये योजना राज्यों पर बड़ा आर्थिक बोझ डालेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार इस योजना से तमिलनाडु पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति पर इसका सीधा असर पड़ेगा। उनका मानना है कि मौजूदा नियम राज्यों के हित में नहीं है, इसलिए इन नियमों में बदलाव जरूरी है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में योजना की शर्तों पर दोबारा विचार करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य की चिंताओं को गंभीरता से सुनने की अपील की है। अब इस मामले पर केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार है। आपको बता दें कि हाल ही में शुरू की गई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि VBG रामजी योजना में थलापति विजय ने अहम बदलाव कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री विजय ने अपने पत्र में कहा कि विकसित भारत गारंटी यानी कि VBG रामजी अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक खर्चों के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60-40 का अनुपात तय किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले 2 दशकों से ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा एक अलग ढांचे पर चल रही थी। अचानक किए गए इस बदलाव से राज्य के खजाने पर भारी दबाव पड़ेगा। इससे या तो लोगों को मिलने वाले रोजगार के दिन कम हो जाएंगे या फिर अन्य जरूरी कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। विजय का कहना है कि मौजूदा प्रावधानों के कारण ग्रामीण रोजगार और राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मांग की है कि मजदूरी और प्रशासनिक खर्चों के लिए केंद्र सरकार 100% फंडिंग जारी रखे। वहीं निर्माण सामग्री से जुड़े खर्चों को केंद्र और राज्य के बीच 75-25 के अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि बिना इन बदलावों के ग्रामीण आबादी को रोजगार देने में काफी मुश्किलें आएंगी। वहीं सीएम विजय ने पंचायतों के वर्गीकरण और फंड के वितरण के लिए अपनाई जा रही केंद्रीय पद्धति की भी आलोचना की। उन्होंने इसे माइक्रो मैनेजमेंट करार देते हुए कहा कि पूरे देश के लिए एक जैसा फॉर्मूला सही नहीं है। हर क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अलग होती है, इसीलिए राज्यों को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से फंड बांटने की आजादी मिलनी चाहिए। इसके अलावा थलापति विजय ने खेती के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों तक काम बंद रखने के नियम पर भी सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और अल नीनो के कारण खेती का समय अब निश्चित नहीं रहता। ऐसे में पहले से तय 60 दिनों के लिए काम रोकना सही नहीं है, क्योंकि मजदूरों को कभी भी रोजगार की जरूरत पड़ सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।